ग्रामीण महिला के भेष में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबा जो होती है महिला, वो गांव के एक सरकारी स्कूल में पहुंचती हैं और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ बदलाव करने की ऐसी तैयारी कर ली थी जिस बदलाव को देखकर गांव के और पूरे इलाके के लोग सहम जाते हैं। आखिर क्या मामला था, पूरी कहानी जानेंगे। और वीडियो छोटा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जो सरकारी अफसर हैं उनको यह वीडियो बहुत ज़रूरी देखना चाहिए। अपने फ़र्ज़ के प्रति किस तरह से वफादारी होनी चाहिए, इस कहानी के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर माता पिता रहते हैं। उनकी एक बेटी है मंजू, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 16 साल, 11वीं क्लास में वह पढ़ रही थी। उनका एक भाई होता मंजू का, जो कि 9वीं क्लास में पढ़ रहा होता है। माता पिता और 2 बहन भाई ये घर के अंदर रहा करते हैं। मंजू और उसका भाई सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, क्योंकि पिता मेहनत मजदूरी करते और खेती बाड़ी किया करते थे, तो ज़्यादा पैसे नहीं थे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक, तो सरकारी स्कूल में गांव के में जाया करते थे। एक दिन की बात होती है, गांव के सरकारी स्कूल में एक डीएम साहब आते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वह आकर के, एक फंक्शन रखा हुआ था स्कूल में। उस फंक्शन के अंदर बच्चों को बुलाया गया और डीएम ने वहां पर भाषण दिए पढ़ाई को लेकर के। बच्चों को प्रोत्साहित किया कि बच्चों, मैं भी तुम्हारे तरह का बच्चा था, मैं पढ़ा लिखा, आज मैं डीएम बन गया। मेरे साथ देखो कितने पुलिस वाले घूमते हैं, मेरे साथ कितनी गाड़ियां हैं, तुम्हें भी ऐसा बनना है और तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करनी है। यानी कि एक बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा था, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब जो बच्चे होते हैं उनसे ये भी कहता है कि देखो, इस डीएम में इतनी ताकत होती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे बच्चों के मन को भर रहा था। अब तो उसका भाषण खत्म हो जाता है और उसके बाद मंजू, अब उसको देख करके कि ऐसे पढ़ाई लिखाई से कर सकते हैं, तो मंजू अपने मन में पूरा विचार कर लेती है कि मैं भी पढ़ाई लिखाई करूँगी और मैं भी एक ऐसा ही अफसर बनूंगी। अब उसके बाद जो मंजू होती है अपने छोटे भाई राम से कहती है कि भैया, मैं भी इतनी ही पढ़ाई करूंगी, ऐसा अफसर बनूंगी। मगर राम, उसका छोटा भाई, हंस पड़ता है। हंसता न्यूं है क्योंकि राम को पता था उसकी बहन मंजू का 10वीं में एक पेपर का मतलब रिजल्ट खराब था। एक पेपर में वो फेल थी, 11वीं में पढ़ रही थी। तो राम कहता है तू पेपरों में तो फेल हो जाती है, तू क्या अफसर बनेगी। अब तो मंजू को बहुत बुरा सा लगता है। राम ये भी कहता है कि जो फेल हो जाते हैं वो अफसर नहीं बनते। अब तो मंजू के मन में यह उथल पुथल हो गई थी, क्या मैं अफसर नहीं बन पाऊंगी अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी तो। और उसके बाद मंजू अपनी क्लास की मैडम के पास जाती है, सुनीता मैडम उसका नाम था, और उससे बोलती है कि मैडम जी, मेरी 10वीं में एक पेपर में फेल हो गई थी, री लग गई थी, क्या मैं भी डीएम बन सकती हूँ। अब जो मैडम होती है वह बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली थी। वह कहती, हाँ बेटी, क्यों नहीं बन सकती हो, तुम अब 10वीं में री लग गई है तुम्हारी, 11वीं क्लास में पढ़ तो रही हो, अब 10वीं वाला पेपर अच्छी तरह से दे देना, पास हो जाओगी। उसके बाद बीए कर लेना, उसके बाद यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर देना, हो जाओगी तुम भी अफसर। अब तो यह बातें उस लड़की के मन में बैठ जाती हैं और वह अच्छी तरह से मेहनत करना चालू कर देती है। 10वीं में जिस पेपर में री आई थी उस पेपर को अच्छे से देती है और उसमें अच्छे नंबर लेकर आती है। उसके बाद 12वीं क्लास भी हो जाती है और अब वह अपने माँ बाप से कहती है कि मैं अब और पढ़ाई करना चाहती हूँ पापा। तो माँ बाप को बताती है, बाबा माँ, मैं अगर पढ़ाई करूँगी तो बड़ी अफसर बन जाऊँगी। माँ बाप तो चाहते ही हैं कि बच्चे कुछ पढ़ लिख कर बन जाएँ तो उनका नाम भी रोशन हो जाएगा। माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटी, तू पहले पढ़ाई लिखाई पूरी कर ले, उसके बाद उस एग्ज़ाम को दे देना। कौन सा बता रही है, तो यूपीएससी का। और उसके बाद माँ बाप इसकी ग्रेजुएशन करवा देते हैं। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी है, ग्रेजुएशन करते करते बीच में कर रही थी, क्योंकि उसको पहले ही एक दिशा मिल चुकी थी, तो हर चीज़ को बारीकी से पढ़ रही थी। अब ग्रेजुएशन करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी इसने कर ली थी। कुछ नोट्स वगैरह कुछ यूट्यूब पर आजकल चला हुआ, यहाँ से भी कुछ तैयारी की थी और इसने मतलब कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। और उसके बाद टेस्ट में यह बैठने लगती है और दूसरे ही बार में वह सारे टेस्ट क्लियर कर लेती है और उसके बाद यह डीएम की पोस्ट इसको मिल जाती है। और जैसे ही इसको डीएम की पोस्ट मिलती है तो गांव वाले बहुत खुश होते हैं, माँ बाप बहुत खुश होते हैं, यार रिश्तेदार भी खुश होते हैं कि हमारा अब कोई काम अटकेगा नहीं थाने तहसीलों में, अब तो हमारे घर में ही डीएम है। और दोस्तों ऐसा होता भी है।
उसके बाद क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, दिमाग में अब इसकी बात चल रही थी लड़की के कि अगर टीचर चाहे तो बच्चा क्या नहीं बन सकता, अगर टीचर अपने मन से पढ़ाए, मन से उनको शिक्षा दे। क्योंकि यह लड़की भी एक मैडम के कहने पर ही पढ़ाई लिखाई इसने चालू की थी और आज ये डीएम बन चुकी थी। अपनी मैडम को याद करती है, उससे मिलने के लिए भी जाती है, जो कि अब फिलहाल दूसरे स्कूल में पढ़ा रही थी, ट्रांसफ़र हो गया था। और मिल करके गाँव वालों ने खूब स्वागत किया था, प्रसाद भी बांटा गया गांव के अंदर। अब गुजरते वक्त के साथ साथ जैसे पोस्टिंग हो गई थी, अच्छे काम ये कर रही थी लगातार। अब क्या होता है, अब एक दिन ये गाड़ी से जा रही थी तो इसने सरकारी स्कूल देखा और इसकी पोस्टिंग एक पिछड़े हुए इलाके में हो गई थी। वहाँ पर ये दौरा कर रही थी गाड़ी में बैठ करके कि देखती हूँ कैसा यहाँ पर माहौल है। तो गाड़ी में बैठकर जब जा रही थी तो सरकारी स्कूल को देखते ही इसको पुराने दिनों की याद आ जाती है और गाड़ी को वहीं पर रोकने के लिए कहती है। और उसके बाद यह देखती है कि सरकारी स्कूल में से बहुत सारे बच्चे बंक मार करके दीवार कूद कर अपने घर जा रहे हैं। यह उतरती है गाड़ी में से, बच्चों को रोकती है, बेटा कहाँ जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई किया करो। बच्चे ऐसी बातों को टालकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब तो बच्चों की हालत ऐसी देख करके अब यह उस स्कूल के ऊपर एक्शन लेने की पूरी प्लानिंग कर देती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे घर ले चलो। और घर जाती है, घर जा कर के सादा कपड़े पहनती है और फिर से गाड़ी में बैठकर वापस आती है और ड्राइवर से कहती है कि 100 मीटर दूर अपनी गाड़ी को यहीं पर रोको और मैं स्कूल के अंदर होकर आती हूँ। और फिर वह मैडम उस स्कूल के अंदर जाती है। सभी टीचर उसको साधारण सी औरत समझ रहे थे। जाकर यह बात भी ऐसी कर रही थी कि मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। तो टीचर जो थे आराम से गप्पे हाँक रहे थे और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे क्लासों में। कोई वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं था। जाकर ये कहती है मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। तो टीचर कहते हैं कि प्रिंसिपल नहीं है, वो छुट्टी पर हैं, वो जब आ जाएंगे तब उनसे बात कर लेना। अब तो ये उनको बहुत बुरी बात लगती है, लेकिन फिर भी ये जो महिला डीएम होती है कहती है ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे अपने स्कूल का विजिट करवा दो एक बार, मैं देखूंगी कि ये स्कूल बच्चों को पढ़ाने लायक है या नहीं है। अब यह बात टीचरों को बहुत बुरी लगती है और एकदम से इसके ऊपर चिल्लाकर पड़ते हैं कि विजिट करोगी, स्कूल है, एडमिशन करवाना है तो ठीक है, नहीं तो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। इस तरह से डीएम महिला से वो स्कूल के टीचर जो वहीं पर बैठे हुए ताश खेल रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, वो कह देते हैं। अब तो महिला को बहुत बुरा लगता है और इधर उधर थोड़ा देखती है, अपने आप जाती है इधर उधर। तो वहाँ पर स्कूल की हालत बहुत ख़राब। और फिर ये अपने ड्राइवर पर फ़ोन कर देती है कि हमारा आ जाओ। ड्राइवर आता है, बत्ती लगी हुई गाड़ी थी, अंदर आती है और वह सारे लोग सतर्क हो जाते हैं कि ये कौन आ गया। लेकिन ड्राइवर उतरता और आकर के मैडम को सल्यूट करता है और फिर टीचरों को बताता है कि ये डीएम साहिबा हैं तुम्हारे ज़िले की। अब तो टीचर थर थर काँपने लगते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, हमने तो इनका वेलकम भी अच्छे से नहीं किया, इनको बुरी भली सुना दी। और उसके बाद ये महिला जो होती है सारे टीचरों के सारे स्टाफ को जो जो इन्होंने देखा था सबको सस्पेंड करती है। और उस प्रिंसिपल को जो कि छुट्टी से भी ज़्यादा छुट्टी लेकर घूम रहा था इधर उधर, उसको भी दूसरे मतलब वहाँ पर सस्पेंड करती है और ट्रांसफ़र वगैरह कर देती है उसका। और उस स्कूल के अंदर अपने हिसाब से नए टीचर नियुक्त करती है और उस स्कूल की देखभाल करती है। वो इसलिए क्योंकि उसको स्कूल में अपना बचपन नज़र आता है। उसको लगता है कि स्कूल को मैं यहाँ पर जब तक रहूँगी अच्छे से चलवाऊँगी, अच्छे से इसकी केयर करूँगी और बाकी स्कूल जो उस ज़िले के अंदर थे उनकी भी अच्छे से देखभाल। और उनमें भी एक हवा फैल जाती है कि डीएम साहिबा सादा भेष में आती हैं और खाट खड़ी करके चली जाती हैं, तो वो लोग भी अपनी ड्यूटी अच्छे से करने लगते हैं। इस तरह से दोस्तों जो असली जो अधिकारी होते हैं देश के अंदर वो बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, वरना सब एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे अधिकारी रिश्वत भी खाते हैं, बहुत सारे अधिकारी अपनी जेबें भी भरते हैं। उनको देश से मतलब नहीं, किसी की शिक्षा से मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने जेब से मतलब और अपना महल कब बनेगा इससे मतलब, अपनी गाड़ी अच्छी सी कब आएगी, अपने परिवार के लिए सुविधाएं कब होंगी उनसे मतलब होता है बहुत सारे अधिकारी दोस्तों। लेकिन कोई कोई अधिकारी ऐसा होता है जो अच्छे काम करता है और जिनके ऊपर यह विभाग टिका हुआ है। आप क्या कहना चाहते हो? छोटी सी कहानी थी और मैंने सोचा बता दूं आपको, जिससे कि कोई अगर बच्चा तैयारी कर रहा हो तो वो भी थोड़ा अपने फ़र्ज़ के प्रति कर्मठ रहे। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। प्रवीण बघेल से पुरी से मुकेश कुमार यूपी 83 से भरत तिवारी कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, विजय कुमार कमेंट करते हैं, स्वपन ने कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल लगातार कमेंट करते हैं, राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से लगातार कमेंट करते हैं, ताजिल ओमान हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं और उसके बाद मोनू जैन और कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गुसाई लगातार कमेंट करते हैं और
उसके बाद हमारे साथ सपन कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, और उसके बाद अम्बेडकरवादी उत्तम राम मेघवंशी लगातार कमेंट करते हैं। और दोस्तों अभी भी किस भाई का नाम, हाँ कुछ भाइयों के रह गए हैं दोस्तों, अभी हमारे साथ कमेंट करते हैं खेमराज भाटी गुज्जर चट्टी जीवी नगर यूपी 16 से, और वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, और राधेश्याम शर्मा सरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी में लगातार कमेंट करते हैं, राजेश श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं। और भी जिस भाई का नाम अभी रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।